प्यारे बच्चों, बालाजी मैथमेटिक्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि कब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, कब रेखाएं संपातिक होती हैं और कब रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखिए, हमारे पास दो रेखाओं के समीकरण दे रखे होंगे इस टाइप से: a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये तो इसका जनरल रूप है। यदि क्वेश्चन में आएगा तो इस तरीके से आएगा, जैसे ये वाला एग्जांपल है। तो आपको ये याद रखना है कि x के बराबर में जो भी नंबर लिखा हुआ है, जो संख्या लिखी है वो a1 होगी, y के बराबर में जो संख्या लिखी है b1 होगी, और जो अलग संख्या लिखी होगी वो c1 होगी। जैसे ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। ऐसे ही दूसरी समीकरण में x के बराबर में जो संख्या होगी वो a2 होगी, y के बराबर में जो संख्या होगी b2 होगी, और ये जो अलग लिखी होगी वो क्या होगी, c2 होगी। तो आप यहाँ से a1 के मान, b1 का मान, c1 का मान, a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान निकाल लेंगे। यदि a1 बटे a2 हम निकालेंगे और वो b1 b2 के बराबर नहीं आता है, तो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं व एक अद्वितीय हल होगा। जैसे ऐसे रेखाएं होंगी, ऐसे एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी। जिस बिंदु पर काटेंगी वही उन दोनों रेखाओं पर स्थित होगा, वही उसका हल होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर आपका 2 है। तो यहाँ से आप देखिएगा, समीकरण 1 से अगर हम निकालेंगे, समीकरण 1 से a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 का मान ये वाला हो जाएगा 5, और b1 का मान कितना हो जाएगा, b1 का मान हो जाएगा -4, और c1 का मान कितना हो जाएगा 8। ऐसे a2 का मान कितना हो जाएगा 7, और b2 का मान कितना हो जाएगा 6, और c2 का मान कितना हो जाएगा -9। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना है कि माइनस का चिन्ह जरूर साथ में लेना है, प्लस हो तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ से हम वही इस टाइप से निकालेंगे a1 अपॉन a2। तो a1 की वैल्यू 5 है और a2 की वैल्यू कितनी है, 7 है। अब निकालेंगे b1 अपॉन b2। तो b1 की वैल्यू -4, b2 की वैल्यू 6, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, -2/3। तो आप देख रहे हैं कि a1 बटे a2 आया 5/7 और b1 बटे b2 आया -2/3। तो क्या ये बराबर आए? नहीं आए। तो अर्थात रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। लिखेंगे, चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आया b1 अपॉन b2 के, तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट हम लेते हैं। यदि हमने a1 अपॉन a2 निकाला और b1 अपॉन b2 निकाला, c1 अपॉन c2 निकाला, तीनों ही बराबर आती है, तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी और अपरिमित रूप से उनके अनेक हल होंगे। संपाती कैसे होंगी, अभी आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से जान लेंगे। यदि a1 अपॉन a2 b2 के बराबर आता है, लेकिन c1 c2 अलग आता है, तो रेखाएं समांतर होंगी, और समांतर होंगी तो उनका कोई हल नहीं होगा। तो आइए अब दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं इसका। यहाँ से देखिए, a1 की वैल्यू है आपके पास 9, b1 की वैल्यू आपके पास 3 और c1 की वैल्यू आपके पास 12। a1 ये b1 है, ये c1 है। ऐसी a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18, b2 की वैल्यू आपके पास है 6 और c2 की वैल्यू है आपके पास 24। अब हम a1 अपॉन a2 निकालते हैं। तो a1 कितना है 9 और a2 कितना है 18। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये आ गया 1/2। अब b1 बटे b2 निकालते हैं। b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कितना आया 1/2। अब c1 बटे c2 निकालते हैं। तो c1 है हमारे पास 12 और c2 कितना है 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी कितना है 1/2। तो a1 बटे a2 भी 1/2 आया, b1 बटे b2 भी 1/2 आया, c1 बटे c2 भी 1/2 आया। तो यह लिख लेंगे a1 बटे a2 बराबर c1 बटे c2, सॉरी b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये तीनों बराबर आए, और जब तीनों बराबर आए तो कौन सी कंडीशन होती है, तो रेखाएं संपाती होंगी। अतः रेखाएं
कैसी होंगी? संपाती होंगी। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, जो कि इसका आखिरी एग्जाम्पल है और ये इस कंडीशन को हमें बताएगा। यहाँ से आप a1 का मान आप सीख गए को निकालना कितना है 6, b1 का मान कितना है -3 और c1 का मान कितना है 10, a2 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है -22 और c2 का मान कितना है 9। तो यहाँ से आप a1/a2 निकालिए, बहुत सिंपल है। a1 का मान 6, a2 का मान 2, 2 3 6, 3 आ गया। सॉरी, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, माइनस का 1 है, क्योंकि बाई के बराबर में कोई चीज़ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेते हैं। तो ये b1 की मान कितना है -1 है। b1/b2 हम निकालते हैं, तो b1 की वैल्यू कितनी है -3 और b2 की वैल्यू है -1, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा 3। अब c1/c2 निकालते हैं, तो c1 की वैल्यू है 10 और c2 की वैल्यू है 9। तो आप देखो ये 3 आया, ये 3 आया, लेकिन ये 3 नहीं आया, ये अलग आया। तो इसको हम लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब a1a2 तो बराबर आया, लेकिन c1 c2 हमारा जो था वो बराबर नहीं आया। अतः रेखाएं समांतर होंगी। समांतर कैसे होंगी? एक चित्र के माध्यम से भी आप समझ लीजिए। ऐसी होंगी जैसे हमारी ट्रेन की पटरियाँ होती हैं, जैसे आपकी हिंदी की कॉपी में लाइनें खींची होती हैं, इस टाइप से ये रेखाओं का युग्म होगा, पेयर। संपाती का मतलब ये होता है कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा भी होगी, उसे कहते हैं संपाती। और प्रतिच्छेद का मतलब ये होता है कि रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको पूरी पढ़ाई बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में प्राप्त हो सके और बहुत आसानी से आप 10th क्लास को पास कर पाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके 100% नंबर आएंगे। अभी कुछ ही दिनों में हम इम्पोर्टेंट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, ताकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराया जा सके।